सस्ती मिठाइयों का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, गुलाब जामुन का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या इम्पैक्ट होता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुलाब जामुन के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब यदि आप मेरा ये चैनल फॉलो करते रहे हैं तो आपने मुझे अक्सर ये बात कहते हुए सुना होगा कि हमारी आज की इस दुनिया में शक्कर जितनी सस्ती है उतनी वो मानव इतिहास में पहले कभी भी नहीं रही। यदि हम किसी भी देश के इतिहास पर आज से 500 साल पहले की हालत पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि वो सिर्फ राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, प्रिंसेस और जमींदारों को ही उपलब्ध हुआ करती थी। एंशिएंट इजिप्ट में शक्कर को व्हाइट गोल्ड के नाम से पुकारा जाता था और वहां अधिकतर समय उसका इस्तेमाल पूजा की सामग्री में किया जाता था, फेरोज को खुश करने के लिए किया जाता था और आम जनता को उसकी कोई खास अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। यदि आप चाइनीज हिस्ट्री पढ़ें तो उससे आपको पता चलेगा कि 8वीं सदी में वहां शक्कर को इतना प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था कि उसे सिर्फ मेडिसिनल रीजंस के लिए ही यूज किया जाता था। उसे कभी भी किसी डिश को मिठास देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यूरोप में भी लगभग यही हाल था। मिडिल एजेस के दौरान यूरोप में शुगर को मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट किया जाता था और इसीलिए वो बहुत महंगी हुआ करती थी और वहां सिर्फ नोबल्स और जमींदार लोग ही और राजा महाराजा लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते थे और वो भी इसका इस्तेमाल बहुत ही छोटी क्वांटिटी में अपने डिशेस को स्वीटन करने के लिए किया करते थे। इसकी दूसरी तरफ आज के हमारे इस जमाने में शक्कर इतनी सस्ती है कि उसे अधिकतर व्यक्ति बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। अब परेशानी की बात यह है कि शक्कर के सस्ते होने की वजह से हम लोग उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे हैं। आज भी हमारे देश के गांव देहातों में जब कोई व्यक्ति दावत देता है तो वो बाकी सब भोजन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर बताता है कि उसने कितने तरह की मिठाइयां अपने उस दावत में सर्व की। और आज भी हमारे शहरों में जब प्रोफेशनल कैटरर्स किसी शादी की दावत का ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात वो भी यही पूछते हैं कि आपको कितने तरह के डेजर्ट्स चाहिए, रिसेप्शन के दौरान कितनी मिठाइयां चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की मिठाइयों, स्वीट ड्रिंक्स और डेजर्ट्स के अंधाधुंध कंजम्पशन की वजह से ही आज हमारी दुनिया में अधिकतर लोग तरह तरह की क्रॉनिक डिसीजेस का शिकार हैं। और डिमांड के इतना ज्यादा होने की वजह से ही और शक्कर के इतने सस्ते होने की वजह से ही आज हमारे देश में सैकड़ों हजारों तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। लगभग हर प्रांत, हर रीजन की अपनी अपनी लोकल स्वीट डिशेस हैं, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पर जो सबसे पॉपुलर मिठाइयां हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है गुलाब जामुन का। और अपने देश के अधिकतर लोगों की तरह मैं भी गुलाब जामुन का फैन हूं। और हालांकि आजकल तो मैं गुलाब जामुन और अन्य मिठाइयों को अवॉइड करता हूं, लेकिन एक ज़माना था आज से 20-25 साल पहले जब मैं बड़े आराम से एक सिटिंग में 5-10 गुलाब जामुन खाया जाया करता था। उस जमाने में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी मात्रा में शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मेरी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन आज मुझे इस तरह की मिठाइयां खाने के खतरों के बारे में कुछ बेहतर जानकारी है और इसीलिए मैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करता हूं। लेकिन गुलाब जामुन के साइड इफेक्ट्स को जानने के बावजूद भी रिसेंटली मैंने एक गुलाब जामुन खाया और वो इसलिए क्योंकि उसे खाकर मैं उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानना और समझना चाहता था। और उसके लिए मैंने एक गुलाब जामुन जिसका वजन लगभग 60 ग्राम था सुबह 9:57 पर खाना शुरू किया और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 87 और लगभग 45 मिनट के बाद लगभग 10:40 पर मैंने अपने ब्लड ग्लूकोज की जो हाईएस्ट लेवल नोट की वो थी 158 या 158 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ा जंप था, लेकिन देखा जाए तो इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। गुलाब जामुन को बनाने में जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन सब का नेचर ही होता है ब्लड ग्लूकोज में जंप लाना। एक तो उसमें मावा होता है
खोया जो कि दूध का बना होता है, और दूसरा उसमें बेहिसाब शुगर होती है, शक्कर होती है। इसके अलावा कई रेसिपीज में मैदे या सूजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से ब्लड ग्लूकोज में जंप आना तो खैर नेचुरल ही है। लेकिन ब्लड ग्लूकोज जंप तो पूरी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स के साथ जो बड़ी परेशानी है वो ये कि उसको बनाने में इस्तेमाल की गई शक्कर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्रेन का इंटरनल आर्किटेक्चर ही बदल देती है। जैसा कि मैं इस चैनल पर कई अन्य वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शक्कर एक फूड प्रोडक्ट कम और एक टॉक्सिक एलिमेंट ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी पर जो प्रभाव डालती है वो बेसिकली एक टॉक्सिक एलिमेंट जैसा ही होता है। शक्कर में एक और बड़ी बुरी ताकत होती है, और वो ये कि ये हमें ज्यादा भोजन खाने के लिए प्रेरित करती है। स्टडीज में पाया गया है कि जब हम कोई शुगरी प्रोडक्ट या कोई भी मिठाई खाते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग पर उसका जो प्रभाव होता है उसके चलते हमें कुछ और मिठाइयाँ खाने की इच्छा होती है। और यदि आप इस बात को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसी को फूड एडिक्शन कहा जाता है। और आज से लगभग 15 साल पहले फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें चूहों को कोकेन और शुगर सिरप, दो चीजें खाने के लिए बार बार रिपीटेडली प्रेरित किया गया था। और लगभग 11 दिन के बाद पाया गया कि चूहे शुगर को कोकेन से भी ज्यादा पसंद करते थे। और इसलिए जब हम इंसान भी कुछ स्वीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, तो वो हमें फ्यूचर में और भी मिठाइयाँ या स्वीट प्रोडक्ट्स या डेजर्ट्स खाने के लिए प्रेरित करती है। और इसी एक्स्ट्रा फूड इनटेक से हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम बेली फैट और ओबेसिटी का शिकार होने लगते हैं। अब यदि आप मेरा ये लंबा चौड़ा प्रवचन सुनने के बावजूद भी गुलाब जामुन खाना ही चाहते हैं तो उस हालत में आपको गुलाब जामुन खाते वक्त मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि गुलाब जामुन को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दालें हों या सब्जियां मौजूद हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर गुलाब जामुन के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है गुलाब जामुन खाने से 5, 10, 15 मिनट पहले 1 या 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर स्ट्रॉ से पी लें और फिर बाद में गुलाब जामुन खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का तीसरा तरीका है गुलाब जामुन को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 15-20 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या इस तरह की कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यदि उस गुलाब जामुन में या उस मिठाई या उस जंक फूड प्रोडक्ट में कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे तो उनका प्रभाव तो आपकी बॉडी पर, आपकी सेहत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि उन प्रोसेस्ड फूड्स में उनकी माइक्रोबायल ग्रोथ को इनएक्टिवेट करने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए थे, यदि उनकी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एमल्सिफायर्स का इस्तेमाल किया गया था, यदि उन प्रोडक्ट्स में सिंथेटिक फ्लेवर्स मिलाए गए थे, यदि उनके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए उनमें ट्रांस फैट्स मिलाई गई थी, यदि उन फूड प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में स्पॉइलेज को अरेस्ट करने के लिए और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए गए थे, तो इन सब केमिकल इंग्रेडिएंट्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स के साइड इफेक्ट्स आपकी हेल्थ पर पड़कर ही रहेंगे। और इसीलिए मैं इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि सब लोगों के लिए
इस तरह की मिठाइयों को, बेकरी प्रोडक्ट्स को, स्वीट्स को, डेजर्ट्स को, स्नैक्स को, आइसक्रीम को रिफ्यूज करना काफी मुश्किल होता है, हो सकता है। और यदि आप इस तरह की चीजों को रिफ्यूज करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला चाहते हैं, तो वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको अगली बार गुलाब जामुन या इस तरह की मिठाइयां पेश करे, तो आप याद करें अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने उन बड़े बुजुर्गों को जो आज से 200-500 साल पहले गुलाब जामुन या इस तरह की मिठाइयां सिर्फ होली दिवाली पर ही खाते थे। और यदि आप भी ठीक वैसा ही कंट्रोल अपने जीवन में लाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अधिकतर केसेस में आपको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट पर डिपेंड नहीं है। अंत में एक बात और, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो प्री डायबिटीज या डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस या जेस्टेशनल डायबिटीज से परेशान हैं। और इनमें से कई लोगों के पास इन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं हैं। दवाइयाँ महंगी हैं, इंसुलिन का डोज सस्ता नहीं होता, और डॉक्टर्स की संख्या कम है और पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा। करोड़ों लोगों के पास ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के साधन ही नहीं होते, और इन सब के चलते कई अनफॉर्चुनेट लोगों की ब्लड शुगर की समस्या दिन ब दिन विकृत होती जाती है, और एट द सेम टाइम उनके शरीर में क्रॉनिक डिसीजेस का फैलाव भी बढ़ता रहता है। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी व्यक्ति के काम आ सकता है, आपकी जान पहचान के किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है, और उसकी प्री डायबिटीज़ या कोई अन्य क्रॉनिक डिसीज़ कम करने में मददगार साबित हो सकता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी जनरली लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करने के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक और इस तरह के जो अन्य तरीके में इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, वे या तो ज़ीरो कॉस्ट तरीके हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें लोगों को कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, और कोई ऐसा व्यक्ति भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तंगी से परेशान है, अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह के छोटे से बदलाव लाकर अपनी डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इनसे जुड़ी हुई अन्य कई क्रॉनिक डिसीजेस पर कुछ बेहतर कंट्रोल पा सकता है। और इसीलिए यदि इस तरह के व्यक्ति को ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए ज़ीरो कॉस्ट तरीके अवेलेबल हो सके हैं, तो ये उसके लिए एक गॉड गिफ्ट साबित हो सकती है। मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन उन्हें दुनिया के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मैं अकेले नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। और इसीलिए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है, तो कोशिश करें कि ये जानकारी उस डिजर्विंग व्यक्ति तक पहुंचे। इफ यू फील दैट समवन इन योर social network can benefit from this kind of information, then I would request you to please take this video up to them. Your very simple act of sharing a vital information about some zero cost tools might be extremely helpful to someone lacking resources to deal with these kind of chronic diseases. Thank you.